हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी 10th क्लास चल रही है, उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। और उसमें हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज पढ़ेंगे 7 नंबर टॉपिक। बट 6 नंबर टॉपिक है, उसका एक पॉइंट रह गया, वो करवा देते हैं हमारा आज। बात करते हैं राजा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी के बीच। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपनी विवाह हेतु बूंदी में था। कहाँ थे? बूंदी में। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचाने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर व्यवसायी तौर से उसे टीका दिया गया और खिलत जड़ाऊ जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बहुत कम उम्र के थे उस टाइम वो। बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। कहाँ का? जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया। कब? 1645 में। और 1648 ईस्वी में कांधार अभियान पर भेजा गया। कब? 1648 ईस्वी में कांधार अभियान पर। उत्तराधिकार युद्ध 1657 से 1658 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिए और कहलावा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामलाल दास ने मान्यता दी। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलत उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया और 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां के सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया। किसकी सहायता करने? मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया 1662 ईस्वी में, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। कब? 1673 ईस्वी में। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया। कहाँ? जमरूद में। और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु कब होती है? 1678 में, जमरूद में। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध थे। मोहनोद नैणसी उसका मंत्री रहा था। कौन थे उसके मंत्री? मोहनोद नैणसी थे, जसवंत सिंह के मंत्री रहे थे। और नैणसी रिख्यात व मारवाड़ का परगना विगत नामक ग्रंथों की रचना की। जो नैणसी थे, इन्होंने नैणसी रिख्यात व मारवाड़ परगना विगत नामक ग्रंथ किसने रचे थे? नैणसी ने। फिर हम करते 7 नंबर टॉपिक, बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। राठौड़ वंश एक जोधपुर में प्रथम और सेकंड बीकानेर के राठौड़। राव बीका 1465 ईस्वी से 1504 ईस्वी के बीच। कब? 1465 से 1504 के बीच। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। किसके पुत्र थे ये? राव बीका राव जोधा के पुत्र थे और मारवाड़ के शासक थे। अपने पिता के द्वारा वंगे किए जाने पर 1465 में वह जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य की स्थापना करने में सहायता मिली। किसकी कृपा से? करणी माता की कृपा से। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। जो ये बीका था, इससे तो बीका बन गया, और नरा से नेर, इन दोनों के नाम से बना बीकानेर। भाटी चौहान खिचियों कायम खानियों आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। किनको? बाटी चौहान खिचियों और कायम खानियों आदि स्थानीय शक्तियों को
फूट का लाभ उठाकर उसने वहाँ पर अधिकार कर लिया और पुगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। किसकी पुत्री से किया? राव शेखा की पुत्र राव शेखा जो पुगल के थे उनकी पुत्री से विवाह किया। और 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। पहला केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर, और दूसरा राठौड़ वंश का कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। और बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीकानेर। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव बीकानेर। आगे बात करते हैं राव लूणकरण की। 1505 से 1526 में, 5 से लेके 26 तक राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। ये जो राव बीका थे इनके छोटे पुत्र थे राव लूणकरण। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। किसको? मोहम्मद खां को। और किस कहाँ के थे? नागौर के शासक थे। यह 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब एबीमीरा से लड़ता हुआ मारा गया। डोसी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और किसके द्वारा मारे गए हैं? नारनौल के नवाब एबीमीरा से लड़ते हुए मारे गए। बिट्ठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में इसे कलयुगी का कर्ण कहा गया है। किसे कहा गया कलयुगी का कर्ण? लूणकरण को। और बिट्ठू सुजा के ग्रंथ में जेतसिरो छंद में इसे कलयुगी का कर्ण कहा गया है। करमचंद्र वशोत कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई। लूणकरण सर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है, लूणकरण को, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं राव जेतसी 1526 से 1541 ईस्वी में। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हमायूं का भाई को पराजित किया। हमायूं का भाई कौन था? कामरान, जिसे 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को जेतसी ने पराजित किया था। इस युद्ध का वर्णन बिट्ठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किया है। किसमें? बिट्ठू सुजा ने किया है। कौन से ग्रंथ में? राव जेतसिरो छंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहिबा पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि 1541 में साहिबा पाहेबा जोधपुर के विरुद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1441 में। फिर बात करते हैं राव कल्याणमल 1541, हाँ ठीक है। फिर बात करते हैं राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी में, 41 से 47 ईस्वी, ठीक है। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। अब खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। इन्होंने कल्याण सिंह ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, ठीक है। और कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। अब ये ये भी इंपॉर्टेंट है। गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? 1544 में। और खानवा का कब होता है? 1527 में। और जब ये गुरी सुमेल का हुआ था तो शेरशाह की ओर से इन्होंने भाग लिया था। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। इन्होंने अकबर के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार करी थी और ये पहले शासक थे राठौड़ वंश के जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करी थी 1570 में। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। कौन थे? राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1527 ईस्वी में जोधपुर का शासक नियुक्त किया था और वहीं दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। कौन थे? दरबारी कवि, जिसने बेली किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन बनता है बेली किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज ने, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं राव राय सिंह 1574 से लेकर 1412 ईस्वी, मतलब 1574 से 1612 ईस्वी के बीच। यह 1570 के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। कौन से अभियान? गुजरात अभियान व कांधार अभियान में। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया और 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। महाराजा राज की उपाधि किसको दी गई है? राय सिंह को, ठीक है। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। क्वेश्चन बनता है जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने बीकानेर में, तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे
राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का करण की संज्ञा दी गई है। अब राजपुताने का करण किसे कहा गया है? राज सिंह को, राय सिंह को। ठीक है, आगे बात करते हैं राव करण सिंह। 1631 ईस्वी से 1668 ईस्वी के बीच, मतलब 31 से 68 के बीच में करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह में युद्ध 1642 से 1644 में हुआ। अब युद्ध किन के बीच में था? अमर सिंह, जाखड़िया गांव के सीमा विवाद का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? अमर सिंह और जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह के से युद्ध 1642 से 44 में हुआ, जो मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मतीरे की राड़ का युद्ध होता है वो किस किस के बीच होता है? करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच होता है। और कब होता है ये युद्ध? 1642 से 44 के बीच में। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। अब इसके पुत्र कौन है? पदम सिंह और केसरी सिंह, जिनको औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा गया। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सपत्ति में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। अब जांगलधर बादशाह किसने कहा है? चिंतामणि भट्ट ने कहा है। कौन से ग्रंथ में? सुख सपत्ति अपने ग्रंथ में उन्हें जांगलधर बादशाह कहा गया है करण सिंह को। करण सिंह ने साहित्यिक कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने करण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। करण सिंह ने कौन से साहित्य लिखा? कल्पद्रुम, और उनके दरबारी थे विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्ण विभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर।